25 बड़े इंडियन प्लेयर्स ने भी दिया है नीलामी के लिए अपना नाम। इस वीडियो में बताऊंगा फाइनल लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1108वां एपिसोड। आज 2 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, ट्रेडिंग हो, नीलामी हो, चाहे रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों आरसीबी और साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स के हवाले से। एबी डिविलियर्स इस समय लगभग सभी आईपीएल टीमों पर बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी पुरानी टीम आरसीबी की एक कमजोर कड़ी और वीकनेस बताई है। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आरसीबी बॉलिंग हैज बीन अ एरिया ऑफ वीकनेस। उन्होंने कहा है कि सबको ही ये बात पता है और इस रिटेन लिस्ट के बाद और कंफर्म हो गया है कि आरसीबी की जो गेंदबाजी है वही दिक्कत है और बल्लेबाजी में इन्हें अब दिक्कत थी, न पहले कभी दिक्कत रही थी। और मैं एबी डिविलियर्स की बात से 100% सहमत हूं। अगर आज भी इनकी टीम रिटेन लिस्ट आने के बाद उठाकर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा गेंदबाज मोहम्मद सिराज है और उनका साथ देने के लिए ना कोई पेसर दिख रहा है इनकी टीम में, ना कोई स्पिनर दिख रहा है। नीलामी में ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदेंगे, इनके पास ठीक ठाक बैलेंस पर्च भी है, लेकिन एबी डिविलियर्स की बात से मैं तो सहमत हूं। हो सकता है इस नीलामी के बाद आरसीबी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाए अगर ये बड़े स्पिनर और पेसर ले लेते हो तो बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। यह खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के वेन्यू के हवाले से। ये जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, ये पहले मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी कल, एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम पर आप हमें प्लीज ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि जैसे ही खबर पर्दे के पीछे से आती है ना आईपीएल की, चाहे नीलामी हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे किसी प्लेयर के कहीं आने जाने की खबर हो, सबसे पहले टेलीग्राम पेज पर डल जाती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट खोलिए और परिवार का हिस्सा बन जाइए टेलीग्राम पर। चलिए दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर पर वापस आते हैं। तो आईपीएल 2024 कहाँ होगा, इस पर से पर्दा उठ सकता है। दरअसल दोस्तों, पहले अरुण धूमल जो कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के एक अहम मेंबर है, उन्होंने कह दिया था कि 2024 का पूरा आईपीएल हिंदुस्तान में होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ जनरल इलेक्शन। लेकिन अब जो खबर आई है वो पूरी तरीके से बदली हुई है। रिसेंटली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है और गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले आईपीएल के एक बड़े अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट्स को कंफर्म किया है कि आईपीएल के वेन्यू पर अभी कोई कंफर्म बात नहीं हुई है। जनरल इलेक्शन का शेड्यूल आएगा, उसके बाद हो सकता है आईपीएल के कई सारे मैचों को देश से बाहर भी कराना पड़े और हो सकता है कि आधा आईपीएल हिंदुस्तान में और आधा आईपीएल देश से बाहर यूएई में हो। ऐसा पहले भी हो सकता है, हो चुका है दोस्तों, हमने पहले भी देखा है। एक बार आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ था, एक बार यूएई में हुआ था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो खबर है ये बात की तस्दीक करती है कि अगला आईपीएल कंफर्म नहीं है कि सिर्फ भारत में ही होगा और हो सकता है कि कई मैचेस हमें दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में, यूएई में देखने को मिले। आपके हिसाब से कहां होना चाहिए अगला आईपीएल? इलेक्शन है, पुलिस सुरक्षा के कारण ये फैसला लिया जाएगा दोस्तों। तो बताओ दोस्तों कि अगर भारत से बाहर गया तो किस देश में जाना चाहिए? अपनी राय कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रविचंद्रन अश्विन के हवाले से। रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है और ये प्रेडिक्शन इन्होंने नीलामी में बिकने वाले, फ्यूचर में कौन बिकेगा सबसे महंगा, सबसे महंगे इंडियन प्लेयर को लेकर की है। इनके हिसाब से शाहरुख खान, जो कि पंजाब किंग्स की टीम में पिछले साल तक 9 करोड़ में खेल रहे थे, रिसेंटली पंजाब ने रिलीज किया है, वो 12 से 13 करोड़ में बिकेंगे। अश्विन कह रहा है, आई कैन डेफिनेटली सी अ वॉर बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड सीएसके फॉर शाहरुख खान। शाहरुख खान के लिए चेन्नई और गुजरात के बीच लड़ाई होगी, ये बोल रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। यार देखो, अश्विन ने ये जो बयान दिया है इससे हो सकता है आप कुछ हद तक सहमत हो सकता है आप कुछ हद तक सहमत ना हो, क्योंकि शाहरुख खान का परफॉर्मेंस इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं रहा है। लेकिन इतना जरूर हमें सहमत होना पड़ेगा कि कोई बहुत बड़े इंडियन प्लेयर नीलामी में बिकने आएंगे भी नहीं, एंड दैट्स व्हाई ले देकर टीमों के सामने इंडियन प्लेयर के रूप में शाहरुख खान एक बड़ा विकल्प रहेंगे। अब देखते हैं कितना पैसा लगता है, क्या 12-13 करोड़ रुपए लग पाएंगे? आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया था मना, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट आ गई है नीलामी के लिए शाकिब अल हसन ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
जी हाँ दोस्तों, शाकिब अल हसन ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था कि आप रजिस्ट्रेशन मत कराना। अब यहाँ से क्या हो सकता है ये आप समझिए। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शाकिब अल हसन नहीं सुनते हैं तो दो चीज़ें होगी। हो सकता है इंडियन प्रीमियर लीग में बिकने के बावजूद भी शाकिब अल हसन को एनओसी ना दे, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना दे। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये हो सकती है कि इन पर बैन लगाया जाए। पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जब शाकिब अल हसन पर बैन लगाया गया है। तो शाकिब अल हसन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, नीलामी में आना चाहते हैं। पहले भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ इनका काफी ठसल रहा है। केकेआर ने रिसेंटली रिलीज किया था, नीलामी के लिए इन्होंने नाम दिया है, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा बवाल इन पर अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में उठता हुआ नजर आ जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो टोटल 25 बड़े इंडियन प्लेयर्स ने रजिस्टर्ड किया है दोस्तों नीलामी के लिए, जिनके नाम मैं बताऊंगा, जिसमें से 10 बड़े बल्लेबाज है। आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन प्लेयर्स की कमी है। छोटी नीलामी में बहुत बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स आते नहीं है। एंड रिसेंटली जो रिलीज रिटेन की लिस्ट आई थी उसमें से जो प्लेयर्स रिटेन नहीं हो सके थे, मोस्टली सभी लोग नीलामी में जा रहे हैं। अगर मैं 10 बैट्समैन की बात करूं तो केएस भरत, केदार जाधव, मनन बोरा, करुण नायर, एन जगदीशन, मनदीप सिंह, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, उसके अलावा सरफराज खान और शाहरुख खान, ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो 10 बड़े बल्लेबाज हैं जो नीलामी में बिकने के लिए आएंगे। अब आप लोग यही बोलोगे कि यार इसमें से बड़ा कौन है, क्योंकि कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम तो दिख नहीं रहा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी रिटेन्ड हैं, तो बड़े बल्लेबाज कोई होते नहीं है। छोटी नीलामी का खासियत ये होती है कि इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स बिकने आते नहीं है। लेकिन इस लिस्ट में अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा नाम मुझे मनीष पांडे का दिखता है। केएस भरत भी एक बड़ा नाम है। शाहरुख खान के बारे में मैंने रिसेंटली बताया, अश्विन बोल चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है बल्लेबाजों की इस लिस्ट में। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद मनीष पांडे और शाहरुख खान से ही होगी। आपके हिसाब से इस बल्लेबाजी की लिस्ट में कौन सबसे महंगा बिकेगा, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो तेज गेंदबाजों की भी लिस्ट आई है। 12 बड़े इंडियन प्लेयर्स कंफर्म हुए हैं, नीलामी का हिस्सा होने वाले हैं। नाम सुन लेते हैं दोस्तों, उस पर बात करेंगे फिर। यश दयाल, शिवम मावी, हर्षल पटेल, सिद्धार्थ कौल, संदीप वॉरियर, जयदेव उनटकर, कार्तिक त्यागी, किजरौलिया, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, चेतन साकरिया और कमलेश नागरकोटी। बल्लेबाजों की लिस्ट से तेज गेंदबाजों की जो लिस्ट है वो ज्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि आपको शार्दुल ठाकुर भी दिख रहे हैं, आपको उमेश यादव भी दिख रहे हैं, आपको हर्षल पटेल भी बिकते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको कार्तिक त्यागी जो कि भविष्य के सुपरस्टार है वो भी बिकते हुए नजर आने वाले हैं। कमलेश नागरकोटी भी बिकेंगे। तो ये लिस्ट ज्यादा बेहतर दिख रही है दोस्तों तेज गेंदबाजों की। और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा तेज गेंदबाज, कौन सा इंडियन पेसर सबसे महंगा बिकेगा। अब ये लिस्ट आपके सामने, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इंडियन पेसर बिकेगा सबसे महंगा और क्यों। कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय जरूर लिखना, किस टीम में जाएगा ये भी बताना। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो 3 बड़े इंडियन स्पिनर्स के भी नाम अभी तक सामने आए हैं, ऋतिक शौकीन, करण शर्मा और मुरुगन अश्विन। देखो यार, इंडियन स्पिनर्स तो कोई रिलीज करता नहीं है, ये हमने आईपीएल का ट्रेंड देख लिया है, क्योंकि भारत में होता है, अगर बहुत से बहुत हुआ तो यूएई में होगा, और हर जगह स्पिनर तो काम आएगा। तो इंडियन स्पिनर तो सबसे अहम कड़ी होती है, इसलिए कोई ने रिलीज नहीं किया, इसलिए इस लिस्ट में सिर्फ 3 है। तो बड़ा कोई भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता स्पिनर्स पर इतना भाव लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हसरंगा जो है और रचिन रविंद्र है, ये 2 बड़े स्पिनर होंगे, काइंड ऑफ स्पिनर होंगे। रचिन रविंद्र तो खैर ऑलराउंडर है, जिन पर भाव लगने वाला है, क्योंकि भारतीय विकल्प जैसा कि लिस्ट में कोई है नहीं। दोस्तों ये 25 खिलाड़ियों की लिस्ट थी, जिसमें हमने 10 बल्लेबाज बताए, 12 पेसर बताए, 3 स्पिनर बताए। इन 25 खिलाड़ियों में से सबसे महंगा कौन बिकेगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो बीसीसीआई के हवाले से एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई है, और ये जो खुशखबरी आई है ये सचमुच इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बाहर लेकर आई होगी, क्योंकि रोहित शर्मा, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बिल्कुल फाइनल की दहलीज और कप तक पहुंचा ही दिया था। फाइनल में बैड लक था, बुरा दिन था, वो ही 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो भारत की कैप्टनसी चेंज नहीं हो रही है, और हो भी क्यों दोस्तों, हमने रिसेंटली देख लिया इंडिया के पास कोई विकल्प नहीं है। हार्दिक पांड्या चल रहे हैं चोटिल, केएल राहुल ने लंबे अरसे से करी नहीं है कप्तानी, चोट के बाद सीधा फिर वो आईपीएल में चोटिल हुए थे, फिर सीधा वर्ल्ड कप में आए। उसके अलावा दोस्तों सूर्य कुमार यादव को आप वर्ल्ड कप की कप्तानी दे नहीं सकते, विराट कोहली मना कर चुके हैं। तो ले देकर विकल्प रोहित शर्मा ही, और बेस्ट विकल्प है, बुरा विकल्प नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट विकल्प है। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों इंडिया के लिए, क्योंकि
2024 में 2023 का बदला हमें लेना है। फाइनल में बुरा दिन था पर 2024 में वो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो एक और खुशखबरी विराट कोहली के फैंस के लिए आ गई है। रोहित कप्तानी करेंगे तो रोहित के फैंस के लिए खबर थी, विराट के फैंस के लिए खबर यह है और बीसीसीआई के बड़े सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि बीसीसीआई इज नॉट इन अ कंडीशन टू ड्रॉप विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। बीसीसीआई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। बीसीसीआई इस समय वो कंडीशन में नहीं है कि T20 टीम से विराट और रोहित को ड्रॉप कर एकदम से एक नई टीम तैयार कर 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले। ये दोनों ही खिलाड़ी अभी ओल्ड नहीं हुए हैं, इनकी एज अभी भी, रोहित शर्मा 36-37 के और विराट भी लगभग इसी रेंज में, तो दोनों ही खिलाड़ी की ज़रूरत है। और बीसीसीआई उनने सारी खबरों को जो हवा चल रही थी सबको विराम लगा दिया कि इन दोनों को ड्रॉप किया जाएगा। विराट रोहित स्टे करेंगे वर्ल्ड कप तक, तो कम से कम कंफर्म हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल भी उठाए और महेंद्र सिंह धोनी से उनका कंपैरिजन भी कर दिया। उन्होंने कहा एवरीबडी विल बी टेलिंग MS धोनी बट रोहित इज आउटस्टैंडिंग। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि कप्तानी के मोर्चे पर जब भी हिंदुस्तान में बात होती है तो यही कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े कप्तान है, लेकिन मेरे हिसाब से रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग है। रोहित शर्मा ने उनको भी आउटस्टैंड कर दिया, उनको भी पीछे कर दिया है। तो दबे आवाज में, दबे शब्दों में रविचंद्रन अश्विन ने धोनी से बड़ा रोहित शर्मा को कप्तान बता दिया है। उसमें रविचंद्रन अश्विन ने यह भी कहा कि भैया चाहे IPL की बात करो वहां भी उन्होंने कब जीते। अब ये ऐसा क्यों कहा, क्या हुआ, ये तो भैया रविचंद्रन अश्विन ही जानते हैं। इतना जरूर हमें पता है कि अश्विन तमिलनाडु से आते हैं, चेन्नई की टीम में खेल रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी से काफी करीब थे, लेकिन जब फॉर्म खराब हुआ, चेन्नई को जरूरत नहीं थी उस समय, और जब रिलीज रिटेन लिस्ट आई, बड़ी नीलामी आई, तो रविचंद्रन अश्विन ने जो डिमांड की थी पैसे की वो चेन्नई ने नहीं दिए। दैट्स वाई भैया फिर चेन्नई ने इनको रिलीज किया और चेन्नई को फिर पंजाब में, माफ कीजिए, अश्विन को फिर पंजाब में जाना पड़ा था। एंड दैट्स वाई हो सकता है उस बात का ग्रज अश्विन को हो। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, नीलामी का पूरा कवरेज मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।